हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडी गुरुकुल के जीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के इस वीडियो में। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी जीपीएससी मेंस में काफी हमें काम आएंगे। और दूसरा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और गुजराती में भी लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, एक लिंक होगा। वहां पे हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करिए। वहां पे फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हमारा जो वीडियो है वो आने वाले 6 महीने में जो हमारी जीपीएससी क्लास 1-2 की जो मेंस एग्जाम होगी उसके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये दोस्तों। और दूसरा जो सुपर क्लास 3 है उसकी मेंस के रिगार्डिंग भी ये बहुत ही ज्यादा आपको काम में आने वाला है। सुपर क्लास 3 जैसे कि हमारा डीवाईएसओ हो गया, हमारा एसटीआई हो गया। इस तरीके से फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में आपको ये जो आंसर राइटिंग के जो वीडियोस है ये बहुत काम आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्या ये कहता है। पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसको अच्छे से समझना होता है कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और फिर आंसर को लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्या पूछा हुआ है। Do you think whether the remnants of the various colonial laws have undermined the true meaning of freedom of speech and expression under Article 19 of Indian Constitution? Justify. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारा आंसर लिखने का पहले ब्लूप्रिंट जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है उसकी नीड को बोलेंगे, यानी कि एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। और फिर जो है हम हमारी मेन बॉडी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंट्रोडक्शन किसके बारे में लिखना है? ऑब्वियसली आपको आर्टिकल 19 के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है। तो उसको आपने जैसे पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो सारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर एक एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये क्यों, किस डिमांड से, किस मतलब से पूछा गया है, क्या नीड है ये रेगुलेट करने की फ्रीडम ऑफ स्पीच को, क्या जरूरत पड़ चुकी है कि आज हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमें अमेंड करना चाहिए या उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफी डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर लिखना होगा, आपको काफी चालाकी से आंसर लिखना होगा। गवर्नमेंट का अपोज भी नहीं कर सकते हैं और हम उनका हम उनका पूरे तरीके से समर्थन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जस्ट एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लानी होगी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आपको जरूर से लिखना होगा कि ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें प्रिजर्व और मेंटेन करनी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर इसको हमें मेंटेन करना है तो हम इसको कैसे भी कंप्लीटली अनरेस्ट्रिक्ट रखें, यानी कि कोई भी टाइप का, हर एक टाइप का जो सिटीजन्स को है वो फ्रीडम दे दे। उसके बाद फ्रेंड्स हम हमारी मेन बॉडी की शुरुआत करते हैं जो कि हमारा हार्ट होता है कोई भी आंसर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन से प्रोविजंस है, ऐसे कौन से कॉलोनियल लॉज हैं जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडरमाइन करते हैं, वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आएगा वो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी 1870 का आएगा, जो है एक सेडिशन क्लॉज है। तो इसमें हमें फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल देना होगा, जो आपने पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं या करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा। जो जेएनयू का स्टूडेंट है, सोशल एक्टिविस्ट है,
खटूराम सुनानी, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी ट्राइबल्स के लिए, है ना। उनके पास एक्यूट एंगर था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसमें ध्यान ज्यादा नहीं दिया था। लेकिन ये जो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी है 1870, वो जो है ऐसी सेडिशंस पे पेनल्टी लगाता है, और काफी ये थ्रेटन करता है हमारी डेमोक्रेसी को। तो ये भी एक फ्रेंड हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके लिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जो कि अंडरमाइन करता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। दूसरा फ्रेंड्स जो है सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। तो ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स डिफेमेशन के रिगार्डिंग बात करता है, और ये डिफेमेशन जो है वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। ये जो डिफेमेशन के जो लॉस है वो कौन लेके आया था? ऑब्वियसली वो लॉर्ड मैकुले लेके आया था 1837 में, जिसने ड्राफ्ट किया था हमारे इंडियन पिनल कोड में। ठीक है फ्रेंड्स, इस जो डिफेमेशन का जो पर्पस है वो भी ऐसा कहा जाता है कि ये भी जो इंग्लिश लॉस है उनकी ही लाइन में प्रिवेल करता है, यानी कि उनकी ही लाइन का लॉ बनाया गया है, जो कि आज भी टाइम में प्रचलित है। आज के टाइम में भी ये जो लॉ है वो प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अंडरमाइन करता है। आगे आता है फ्रेंड्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। आपको पता होगा फ्रेंड्स के कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी होते हैं जिनको सारे सीक्रेट्स बताए जाते हैं, सही हो या गलत हो फिर भी उनको डिस्कस करने की मनाही होती है। तो ये भी फ्रेंड्स एक मतलब हिंडर करने की, छुपाने वाली बात हुई है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सही नहीं है। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है सेक्शन 153 एंड 153 ए ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है पेनल्टी लगाने की। अगर आपने किसी भी शत्रु के धर्म का अगर आपने उसका जो है प्रमोशन किया तो आपको जो है वो पनिश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमारा जो लास्ट जो ड्रॉबैक वाला जो लॉ है वो है सेक्शन 295, 295 ए एंड 298 ऑफ आईपीसी, जो कि किसी भी कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का या उनकी रिलीजियस बिलीफ्स को नकारने की बात करता है, और उसमें आपको बैन किया जाता है या उसमें आपको पनिश किया जाता है। तो उसकी ये बात करता है ये सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें हमारा जो लास्ट में है वो एक अच्छा सा फ्रेंड्स कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में हमको हमारी फ्यूचर स्कोप दिखाना है और एक अच्छा सा हमें सजेशन देना है, ताकि हमारा जो आंसर आ सके वो एक गुड आंसर की कैटेगरी में आ सके दोस्तों। तो फाइनली हमें फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखना है फिर से, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको हम बिल्कुल भी कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये मदर है सारी की सारी लिबर्टीज का। इसीलिए ऊपर के जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं उनमें अगर अमेंडमेंट लाया जाए और एक पॉजिटिव अमेंडमेंट लाया जाए तो हमारा जो ये जो ड्रॉबैक है वो निकल सकता है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो और स्ट्रांग बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आपको स्वीट सा कंक्लूजन लिखना है, और जैसे ही आपका कंक्लूजन पूरा होगा आपका जो एक अच्छा जो आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आप सभी लोग फ्रेंड्स प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो, यानी कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका जो लिस्ट में है वो इजीली नाम आ जाएगा। अगर सिर्फ कंटेंट से ही होता तो सारे के सारे प्रीलिम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका नाम लिस्ट में होता, लेकिन कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए होती है दोस्तों आंसर लिखने के लिए, जो कि ये होती है आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से डिकोड करना है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन से फ्लो में आपको आंसर लिखना है,
फिर दोस्तों कौन से कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, कुछ कीवर्ड्स का आपको क्वेश्चन में से ही मतलब ढूंढ के निकालना है और उसको आंसर में यूज करना है, कहाँ कहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाने हैं, कितना आपको डेटा लिखना है, ये सारी की सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी ही एक गुड आंसर बन पाएगा। तो आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पीडी गुरुकुल लाया है 30+ वीडियोस। यस फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल ने 30+ वीडियोस बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी मेंस को फोकस करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, और इन वीडियोस का आपको एक्सेस मिल सकता है जस्ट ₹500 के आजू बाजू की इसकी प्राइस है फ्रेंड्स। आप इंक्वायरी कर सकते हैं ये नंबर पे 8200380940 पर। तो जरूर से फ्रेंड्स इंक्वायरी कीजिए, काफी नॉमिनल प्राइस में आपको ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जा रहे हैं और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ फ्रेंड्स आपके 40 to 50 मार्क्स, यस फ्रेंड्स 40 to 50 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आप इन वीडियोस का एक्सेस लेते हैं तो। पीडी गुरुकुल इस बात की गारंटी देती है। आप अगर आप जानते होंगे फ्रेंड्स जो हमारी फाइनल लिस्ट जो आई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें अगर 0.25 मार्क्स का भी अगर डिफरेंस है तो रैंक में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है दोस्तों। ये 0.25 मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि आप डीसी बनेंगे या आप कुछ और बनेंगे, आपका नाम लिस्ट के अंदर होगा या लिस्ट के बाहर होगा, ये यही मार्क्स फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं। और यही बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये 30+ वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके गारंटी के तरीके पे 40 से 50 मार्क्स फ्रेंड्स आपके बढ़ा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की इस आंसर की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। तो ये वीडियो का जो आंसर है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वीडियो एंड नहीं हुआ है, हमारे जो गुजराती फ्रेंड्स है उनके लिए भी हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन गुजराती में भी लिखा हुआ है। तो हमारा गुजराती मित्रों ने नमस्कार। आज એક ક્વેશ્ચન છે એ જ ક્વેશ્ચન છે જે આપણે ઉપર ડિસ્કશન કર્યું છે, એ જ રીતે આપણે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન લખવાનું છે, અહીંયાથી જ આપણે એની બોડી લખવાની એટલે એક્સપ્લેનેશન કરવાનું છે, પછી એની બોડી લખવાની છે આપણે। તો તમે એકવાર વાંચજો ફ્રેન્ડ્સ અને પછી આ નંબર પર જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરજો 8200380940 પર। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, so have a nice day and thank you very much for listening it very patiently. Have a nice day friends.